समंदर की हवा में एक नए दिन का वादा था। सूरज सपनों का रंगरेज अपनी किरणों से आसमान को नारंगी और सुनहरे रंग से रंग रहा था। बीच पर रेत शांत पड़ी थी, जैसे किसी कहानी के लिखे जाने का इंतजार कर रही हो। किस्मत एक नटखट कहानीकार के पास सुनाने के लिए एक कहानी थी। ये कहानी थी दो रूहों की, जिन्हें एक दूसरे के होने की खबर तक नहीं थी। सिया अपनी किताब में खोई हुई थी। उसे अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी महसूस हो रही थी। हवा का हल्का सा झोंका उसके बालों को सहला रहा था। वो अपने आसपास की दुनिया से बेखबर कहानियों की दुनिया में खोई हुई थी। उसे पता नहीं था कि पास ही एक धुन अपना जादू बिखेर रही है। विवेक अपने गिटार के तारों पर उंगलियां फिराते हुए अपने दिल का हाल बयां कर रहा था। उसकी आवाज हवा में तैर रही थी, मानो उसकी तरफ इशारा कर रही हो। वो दूर तक फैले समंदर को देख रहा था। उसका दिल एक ऐसी भावना से भरा हुआ था जिसका नाम वो खुद नहीं जानता था। अचानक हुए सन्नाटे से सिया चौंक गई। उसकी किताब उसकी गोद में पड़ी रह गई। धुन बंद हो चुकी थी, जिससे हवा में एक खालीपन छा गया था। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी नजर उस मदहोश कर देने वाली धुन को ढूंढ रही थी, और तभी उसने उसे देखा। विवेक थोड़ी ही दूरी पर बैठा था। उसका गिटार उसके घुटनों पर रखा हुआ था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, मानो वो अपने मन ही मन उस धुन को दोहरा रहा हो। वो उसकी निगाहों से बेखबर अपनी ही धुन में मस्त था। सूरज, जो अब आकाश में एक सुनहरा गोला बन चुका था, उसके चारों ओर एक सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। हवा से बिखरे उसके बाल उस रोशनी में और भी खिले हुए लग रहे थे, मानो उसकी नजरों को महसूस करके वो ऊपर देखने लगा। रेत के उस पार उनकी नजरें मिली। ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। विवेक के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने अभिवादन में सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अपने आप उसके गिटार पर एक मधुर धुन बजाने लगी। वो धुन, जो मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी, सिया के कानों तक एक एहसास की तरह पहुंची। उसने भी जवाब में मुस्कुराते हुए अपनी छाती में एक गर्माहट महसूस की। बहुत सुंदर, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। विवेक की मुस्कान और चौड़ी हो गई। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज गर्मजोशी और प्यार से भरी हुई थी। मैं तो बस ऐसे ही बजा रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था, सिया ने जवाब दिया। उसका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी किताब बंद कर दी, अपनी उंगली से पन्ने को निशान लगाते हुए। विवेक हल्के से हंसा। उसकी हंसी की गूंज से सिया की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी सी दौड़ गई। मैं तो बस ऐसे ही बजाता रहता हूँ, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। संगीत मेरा साथी है। मेरा भी, सिया ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है। उसने अपनी किताब ऊपर उठाई, मानो अपनी बात को साबित करना चाहती हो। सुनहरे आकाश के नीचे वो बातें करते रहे। उनकी बातचीत उतनी ही सहज और स्वाभाविक थी जितनी लहरों की लय। सिया, हमने किताबों और संगीत के बारे में, सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बातें की। सिया को पता चला कि विवेक एक भावुक संगीतकार था, जिसका दिल दुनिया के साथ अपना संगीत साझा करने के लिए बेताब था। सिया और विवेक को पता चला कि मैं एक पढ़ाकू लड़की थी। मेरा दिमाग कहानियों और ज्ञान का खजाना था। सूरज आकाश में ऊपर चढ़ता गया, जिससे समुद्र तट अपनी सुनहरी रोशनी में नहा गया। उन दोनों में से किसी ने भी समय का ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे, एक ऐसी दुनिया जो साझा जुनून और अनकहे एहसासों से बनी थी। सिया, विवेक ने अपना गिटार उठाया और बजाना शुरू कर दिया। इस बार धुन अलग थी। ये एक नए खुशी से भरी हुई थी, एक हल्कापन जो उसके सीने में पल रहे एहसास की तरह था। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और संगीत को अपने ऊपर छा जाने दिया। उसने संगीत से, उसमें छिपे एहसासों से एक जुड़ाव महसूस किया। सिया, यह मेरे अंदर छिपी किसी गहरी चीज से जुड़ा हुआ था। ऐसे एहसास जगा रहा था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। जब आखिरी धुन भी हवा में गूंजकर खत्म हो गई, तो सिया ने अपनी आंखें खोली। उसने विवेक को देखा, पहली बार सचमुच में देखा। उसने उसकी आंखों में जुनून देखा, उसकी मुस्कान में नजाकत देखी। सिया, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी। शब्द उसके लिए नाकाफी थे। वो उन भावनाओं को कैसे बयां करता जो उसके अंदर उमड़ रही थीं। उसने पहले कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन यह अजीब नहीं था। यह अनकहे शब्दों से, दिल की जुबान से भरा हुआ था। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, आसमान को गुलाबी और बैंगनी रंग में रंगते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अब अलविदा कहने का समय हो गया था।
लेकिन वो दोनों जानते थे कि यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। साया, मुझे अब चलना चाहिए। विवेक, मुझे भी। वो दोनों साथ साथ पार्किंग की तरफ चल पड़े। उनके कदम एक दूसरे से मिले हुए थे। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन चुप्पी भी सहज थी, कल की मुलाकात के वादे से भरी हुई। जैसे ही वो सिया की गाड़ी के पास पहुंचे, विवेक ने उसका हाथ थाम लिया। सिया ने भी अपना हाथ नहीं छुड़ाया। विवेक, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिया, मुझे भी। वो झुककर उसे चूम लिया। चुंबन नर्म और प्यारा था, जैसे आगे आने वाले प्यार का वादा कर रहा हो। और जब वो अलग हुए तो दोनों को एहसास हुआ कि समुद्र तट पर हुई उनकी इत्तेफाक एक खास रिश्ते, एक अनमोल एहसास में बदल गई थी। उन्हें प्यार सबसे अप्रत्याशित जगह पर मिला था और वो इसे खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार थे।